आज हम क्लास 9 से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले तो हमारे पास जो ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली किसकी स्टडी है? मॉर्फोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदार के बॉडी की जो बाहर की जो बनावट होती है इसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। नंबर दूसरा हमारे पास आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी कहा जाता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम कैसे देख सकते हैं? बाय कटिंग देम ओपन, उनको काट कर उनके बॉडी के पार्ट्स की हम स्टडी कर सकते हैं। नंबर 3 सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स पार्ट्स। पार्ट से मुराद के ऑर्गेनेल वगैरह जितने भी होते हैं सेल के अंदर, उन सब की स्टडी को हम मिला के कहते हैं सेल बायोलॉजी। नंबर 4 हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। अब इधर टिश्यू किसकी बात चल रही है? एक तो एनिमल्स के टिश्यूज की बात चल रही है और दूसरा प्लांट्स के टिश्यूज की बात। सवाल ये आता है कि व्हाट इज टिश्यू? तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जब बहुत सारे सेल मिलकर कोई एक खास काम करेंगे तो इसको हम टिश्यू कहते हैं। जैसे हमारे पास इधर मिसाल है एनिमल में ब्लड की। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू। और हम प्लांट्स के अंदर मिसाल दें तो जाइलम है, फ्लोएम है, ये भी क्या है? टिश्यूज है। नंबर 5 जो हमारे पास ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या चीज़ है? फंक्शंस। जानदारों के बॉडी के अंदर जितने फंक्शंस होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी कहा जाता है। नंबर 6 हमारे पास है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या करवाती है कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं, बायोलॉजी के प्रिंसिपल होते हैं और उसके साथ साथ उनकी बुनियाद पे हम जानदारों को ग्रुपिंग करते हैं, जानदारों की अलग अलग करते हैं, क्लासिफिकेशन जिसको कहा जाता है, और जानदारों के नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं। ये हमें किसके अंदर पढ़ाते हैं? ये हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। बेसिकली जेनेटिक्स कहा जाता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी। सवाल ये आता है कि हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी कहा जाता है द प्रॉपर्टीज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये इनकी स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट्स व्हिच अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनता कैसे है, उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो डेवलपमेंट होती है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नंबर 9 हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी किसको कहा जाता है? रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्वायरमेंट। हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में? इधर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। उसके साथ साथ उनका एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर उनका जो है अफेक्ट क्या असरअंदाज क्या होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ रिमोट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ फॉसिल। जानदार जो पहले किसी दौर में थे अब मौजूद नहीं है, उनके पार्ट्स की जो स्टडी होती है इसको पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। और फॉसिल्स, व्हाट आर द फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द रिमेन्ड प्रिजर्व्ड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदार के जो बकाया जो महफूज किए हुए हिस्से होते हैं फॉसिल्स कहा जाता है। उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? उनकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है मैनिपुलेशन ऑफ जीन। जीन तैयार करवाए जाते हैं किस चीज़ के लिए? कि उसके जीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए और उसकी लोकेशन में चेंज आ जाए। अब उसकी वजह से होगा क्या? उसकी वजह से हम कोई भी डिज़ायर्ड कैरेक्टर हासिल कर सकते हैं। क्या हासिल करते हैं? कोई डिज़ायर्ड कैरेक्टर हासिल कर सकते हैं जो हमारे बॉडी में या किसी भी जानदार के बॉडी में ख़राब हो चुका है जीन, उसको हम अल्टर करवा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास आती है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी बेसिकली किसको कहा जाता है? सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि सोशल बिहेवियर जो होता है हमारे जानदारों का एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है, इसकी स्टडी को सोशियो बायोलॉजी कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। सवाल इधर ये आता है कि व्हाट इज पैरासाइट। तो ऐसे जानदार जो दूसरों से ग़िज़ा हासिल करें और उनको नुकसान पहुंचाएं, ऐसे जानदारों को कहा जाता है पैरासाइट्स। लास्ट हमारे पास, सेकंड लास्ट हमारे पास आती है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग्स। हमारे जो ड्रग्स होती है, मेडिसिन्स, वो कैसे काम करती है, इसकी स्टडी को कहा जाता है फार्मेकोलॉजी। और जो लास्ट हमारी जो ब्रांच है, इसको कहा जाता है मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी बेसिकली क्या करवाती है, या इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो क्या करते हैं, वो सेल और उसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको बनाते हैं। इस चीज़ को बनाते हैं, सेल और उनके ऑर्गेनेल्स को। तो इधर हमारा जो है आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।